सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 64th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, स्थिरता एक हथियार है और वचन हमारी तलवार है। जब हम संसार में रह रहे हैं हम देखने पाते हैं क्या हमारे आसपास के लोग जो हैं या फिर हमारे जीवन में जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, खासकर कि मसीही जीवन में। हम देख सकते हैं कि पूरे संसार भर में तहस नहस हो रखी है, मसीहियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोग परेशान किए जा रहे हैं और काम करना, रहना, बातचीत करना तक हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ये एक ऐसा समय है मेरे प्रियो, जब हमें कई तरह के डर घेर लेते हैं, कई तरह की घबराहटें हमारे जीवन में आ जाती है। लेकिन ऐसे सब समयों में परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत स्पष्ट है और वो हमें क्या कहता है, वो है निर्गमन उसके 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अब चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ से भाग जा रहे हैं या डर जा रहे हैं। आत्मिक युद्ध मेरे प्रियो कभी भी शोर से जीता नहीं जा सकता है, वो केवल स्थिर विश्वास से ही जीता जा सकता है। जब भी हमारा मन घबराता है तो और भावनाएं जो है हमारे मन में उफाने मार रही होती हैं, तब प्रभु हमें एक गहरी रणनीति समझाते हैं। वो उस रणनीति के तहत हमें 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। पहली बात वो सिखाते हैं रुको, दूसरी बात वो सिखाते हैं चुप रहो, और तीसरी बात वो सिखाते हैं वचन को बात करने दो। अब हम सब जानते हैं मसीही होकर के कि वचन का मतलब यहाँ पर हम किसको संबोधित कर रहे हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ मेरे प्रियो, जब कभी भी हम आत्मिक युद्ध से होकर जा रहे हैं या संसार में लोगों का विरोध हम झेल रहे हैं, हम परेशानियों को झेल रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु हमसे यही बोलते हैं, रुको, चुप रहो और वचन को बात करने दो, यानी मुझे बात करने दो। हमें ऐसे समय में क्या करना है? हमें चुप रहना है। परमेश्वर की आत्मिक युद्ध की एक ये मुद्रा होती है जिसमें हमें किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर लड़ते हैं तो हमारा चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप परमेश्वर अच्छे से जानते हैं कि आप उस युद्ध को लड़ने के लिए उतने काबिल नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर आपको साइड में कर कर बोलते हैं चुपचाप और स्थिर खड़े रहो और देखो कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये मेरा युद्ध है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और परमेश्वर का युद्ध लड़ना वैसा नहीं है मेरे प्रियो जैसा हम अपने कल्पनाओं में विचार करते हैं, वैसा नहीं है। उनका युद्ध लड़ने का तरीका बेहद अलग है। वो परमेश्वर है, वो मनों में जाकर के बात करने वाले हैं, वो किसी को धाराशाही नहीं करेंगे क्योंकि वो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। उनका तरीका युद्ध लड़ने का अलग होता है क्योंकि वो आत्मा को बचाने और उसको प्रेम से जीतने में विश्वास रखते हैं, ना ही किसी का सर्वनाश करने में। जब हम ऐसे आत्मिक युद्धों से होकर जाते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी ढाल बन जाते हैं। जब वो ढाल बनते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें 6 मुख्य बातें सिखाते हैं जिनके बारे में आज हम मनन करने वाले हैं। तो हम जब ढाल शब्द को देखते हैं, यदि हम उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो कहलाता है शील्ड, और अगर हम उसे हिब्रू में बोलेंगे तो वो है यहोवा मागेन। यहोवा मागेन मतलब यहोवा मेरी ढाल है, लॉर्ड इज माई शील्ड। ठीक है, तो अब हम शील्ड के बारे में समझेंगे कि शील्ड हमें क्या सिखा रही है। यहाँ पर जब परमेश्वर हमारी ढाल बनते हैं तो वो कौन सी 6 बातें हैं? उसमें सबसे पहला एस का मतलब साइलेंस योर स्पिरिट, अपनी आत्मिक शोर को शांत करना जरूरी है। जब डर बोलता है तब हमें चुप रहना जरूरी होता है। चुप रहना हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन ये विश्वास की सबसे ऊंची आवाज है, इसलिए हमें परमेश्वर के सन्मुख चुपचाप रहना जरूरी है। दूसरा है एच, इसका मतलब है होल्ड योर ग्राउंड, अपने स्थान पर डटे रहें। परिस्थिति बदलने से परमेश्वर हमें अंदर से क्या करते हैं? अडिग बनाते हैं, वो अंदर से हमें स्ट्रांग बनाते हैं, और इसीलिए हमें अपनी जगह से हटना नहीं है, अपनी जगह पर डटे रहना है, क्योंकि शत्रु को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उससे भय खाकर या डर कर हम उससे भाग रहे हैं। जी नहीं, हमें परमेश्वर स्थिरता प्रदान करते हैं, चाहे कैसे भी भयानक तूफान क्यों ना आए मेरे प्रियो। हमें ये बात सीखनी है कि हमें आत्मिक युद्ध में है, हमारा मांस और लहू से कोई युद्ध नहीं है। हम मसीहों का युद्ध हमेशा से आत्मिक रहा है, आत्मिक रहेगा, और आत्मिकता में ही हमें आगे उस युद्ध को जीतना भी है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज है आई का मतलब है इग्नाइट योर फर्म फेथ। ठीक है, दृढ़ विश्वास को प्रज्वलित करना जरूरी है।
विश्वास जो है वो भावनाओं से नहीं, वचन की आग से ही जलता है। अगर हमारे अंदर वचन है तो ही हमारे अंदर विश्वास आएगा। और विश्वास कैसे आएगा? वचन को सुनने से। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर से विश्वास पैदा होता है, और उस विश्वास में जब हम चलते हैं तभी हम अपने उस विश्वास की ज्वाला को जला करके रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नहीं रख सकते हैं। इसीलिए विश्वास ही के वजह से परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि वो अगर राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ों से आप कह सकते हो कि हमारे सामने से हट जा, और वो हट जाएंगे। इसलिए हमें विश्वास की ही आग में जलना जरूरी है, लेकिन वो केवल और केवल वचन के द्वारा ही संभव हो सकता है। उसके बाद आता है ई का मतलब है एंट्रस्ट द आउटकम। परिणाम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, या परिणाम के लिए केवल और केवल परमेश्वर पर ही विश्वास रखें। जब हम अपने हाथों से नियंत्रण छोड़ देते हैं तो परमेश्वर अपने हाथों में नियंत्रण ले लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक छोटी सी मैं यहाँ पर आपको कहानी बता रहा हूँ। एक बच्चा था जो अपनी जोर आजमाइश लगा करके कैसे भी करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और जब वो आगे नहीं बढ़ पाता है, थक जाता है, हार जाता है, तो बोलता है कि अब मैं थक गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तब परमेश्वर धीरे से उससे कहते हैं कि यही मैं चाहता था, क्योंकि अब मैं करूँगा। तब जब हम अपना कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तब परमेश्वर अपना नियंत्रण उस पर ले लेते हैं, और फिर परमेश्वर जब उसमें प्रवेश करते हैं तो फिर परमेश्वर अपने अनुसार वहाँ पर काम भी करके दिखाते हैं। फिर अगली बात है लीव फियर बिहाइंड। डर को पीछे छोड़ दें। डर भविष्य की कल्पना है, परंतु विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए हमें डर में नहीं, विश्वास में जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु विश्वास की आत्मा दी है। इसलिए हमें निर्भय होकर के विश्वास करके अपने आत्मिक युद्धों को लड़ना जरूरी है। फिर अंतिम है डी का मतलब है डिसर्न डिवाइन स्ट्रैटेजी। ईश्वरीय रणनीति को पहचाने। हमेशा ध्यान रखिएगा कि शांति में ही स्वर्ग की योजना स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। वचन क्या कहता है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो हमें इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उन समस्त परिस्थितियों में से हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करने वाले हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक युद्ध कभी भी हमें वैसे नहीं लड़ना है जैसे संसार लड़ता है। हमारा जो युद्ध होता है ना, वो हमेशा घुटनों पर होता है। इसलिए जब हमारे घुटने झुक जाते हैं, हम तभी युद्ध में स्थिर खड़े रहते हैं। When you kneel down, God helps you to fight your battles. So you need to kneel down and pray to God, and then God will take control and everything will be sorted. And the enemy will definitely be vanquished under your feet. Praise the Lord. क्या होता है आत्मिक युद्ध का सिद्धांत? हमेशा ध्यान रखिएगा कि आत्मिक युद्ध का सिद्धांत में सबसे पहली चीज़ है कि वो भावनाओं से नहीं लड़ा जाएगा, वो शास्त्रों से लड़ा जाएगा। अब शास्त्र कौन से? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारा बैकअप प्लान नहीं है मेरे प्रियो, परंतु वो हमारा मुख्य हथियार है। इसलिए सबसे पहले उसी को हमें अपने हाथ में लेना है। वचन इफिसियों 6:17 में क्या सिखाता है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे अपने हाथों में ले लो। हमेशा अब ले तो लिया, वचन ले लिया, वचन क्या लेकर के क्या करना है? वचन लेकर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है, समझना है, और उससे अपने आप को पूरी तरह से भर लेना है। जब वचन को आप भर लेते हैं अपने दिमाग में, तब फिर आप सिर्फ वचनों से ही बात करते हैं। कि जब भी कभी एनिमी आप पर अटैक करेगा ना, आपके मुंह से यही निकलेगा, लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है। जब हम इस तरह से युद्ध लड़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पर शत्रु टिक नहीं सकता। जब शत्रु झूठ बोलता है तो विश्वास के साथ अपने वचन को बोलें और उसको वो वचन बोलकर ही उत्तर दें, वो वहाँ से तुरंत भाग जाएगा। विजय तभी शुरू होती है जब हमारा मुंह परमेश्वर के सत्य से सहमत हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी भी आप ऐसी परिस्थिति में आएँ, घबराएं नहीं, परमेश्वर का वचन उठाएं, अपने घुटनों को ज़मीन पर टिकाएं, अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन को याद करें, उन वचनों को क्लेम करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जो कुछ भी आप आत्मिक लोक में करेंगे वो आपको भौतिक लोक में दिखाई देगा। जब हम आत्मिकता में होकर प्रार्थना करते हैं तो हमारे भौतिक वातावरण में बदलाव नजर आने लग जाएंगे। इसलिए केवल प्रार्थना करें और अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में दे दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े विश्वास के साथ आपके पवित्र हाथों में आज के सुंदर समय में आते हैं। हम पिता परमेश्वर
आत्मिक युद्ध के विषय में आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। जो भी हमारे आसपास हो रहा है, हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें और हमारे शत्रु का हम पर हमला परमेश्वर पिता, इन सब बातों को प्रभु जब ये बातें मिलकर हमारे अंदर शोर उत्पन्न करती हैं, हम उस शोर को शांत करते हैं पिता। अपने भय को हम पीछे छोड़ते हैं खुदावंद, और आपके वचन की तलवार को हम थाम लेते हैं प्रभु जी। हम आपसे विश्वास के साथ ये विनती करते हैं कि आप हमारे लिए लड़ें, और खुदावंद आपकी शांति हमें स्थिरता प्रदान करें। आप हमारी आड़ और हमारी ढाल हैं, हमारी झीलम है परमेश्वर पिता। आप हमारे रक्षक हैं खुदावंद। आप हमारी रक्षा करने वाले यहोवा निस्सी हैं। आप उपाय करने वाले यहोवा राफा हैं परमेश्वर पिता। हम ऐसे समस्त हमारे युद्धों को, हमारी परेशानियों को, हमारी पीड़ाओं को आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु जी उन युद्धों से हमें पिता परमेश्वर उभार कर आप निकालने वाले हमारे परमेश्वर हैं, और राजा हमें जीत दिलाने वाले परमेश्वर हैं। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से पिता मेरे समस्त फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स को, और पिता तमाम सब्सक्राइबर्स को, तमाम फॉलोअर्स को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ। उनके जीवन में अद्भुत आशीषें आएँ। आपके लहू के बाड़े को उनके आसपास बांध देता हूँ प्रभु जी, और विश्वास से आपके लहू को उनके ऊपर छिड़क देता हूँ पिता परमेश्वर, और विनती करता हूँ प्रभु आपकी सुरक्षा का घेरा उनके पास निरंतर बना रहने पाए। हर दुख मुसीबत से बचाए जाएं, हर बीमारी, मौत, खतरों से आप उनकी सुरक्षा करें, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप उनकी अगुवाई करें। किसी भी तरह के लोग उन्हें किसी भी प्रकार से रोकने ना पाएं, चाहे वो उनका कार्यस्थल हो, चाहे वो परमेश्वर उनके घर हो, चाहे वो परमेश्वर पिता उनका आत्मिक जीवन हो, किसी भी क्षेत्र में वो रुकने ना पाएं, केवल बढ़ने पाएं। आपकी आशीषें, नेहमतें, बरकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ओ प्रभु जी उनके ऊपर इसी तरह से बरसती और पिता परमेश्वर बनी रहने पाए। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल दे करके इस विनती को प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांगता हूँ। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा और आपको आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए दृढ़ करेगा और तैयार करेगा। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये पवित्र दिन आपका शुभ हो। आप सभी को जय मसीह की।